हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो हम करंट अफेयर्स यहाँ पे डेली बेस के कवर कराया जाता है। तो आज है 11 अप्रैल, ठीक है जी। तो आज है 11 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बड़ी बड़ी यूपीएससी हो, छोटी छोटी प्यून तक के एग्जाम में करंट अफेयर्स आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं? तो मिनिमम जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मान के चलिएगा 10 क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सभी एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन को कवर कराया जाता है। चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल भारत का कोई भी एग्जाम हो, तो लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इसकी एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से बहुत सारे अपडेट यहाँ पे देते रहता हूँ मैं टेलीग्राम में, तो उससे जुड़ जाइएगा। और जो भी अपडेट वगैरह उसमें आप जो है जुड़े रहेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जो है F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है? मैक्स वर्स्टैपन, सर्जियो पेरेज, वल्टरी बोटास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन जो है ये आपका रेड बुल के जो है ड्राइवर है, ठीक है। ये जो है F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? तो एक तरह का कार रेसिंग है, ठीक है जी। तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स जो है ये खास करके जापान में जो कार रेसिंग आयोजन किया था, जिसमें जो है F1 का जो ग्रैंड प्रिक्स जो जीता है, मैक्स वर्स्टैपन जो है रेड बुल के ड्राइवर हैं, कार रेसर हैं, ठीक है। इन्होंने जो है ये जो है जापानी ग्रैंड प्रिक्स जो है कार रेसर हैं और इन्होंने जीत हासिल की है 2024 के लिए, ठीक है। ये आपका जापान के सुजुका में इंटरनेशनल जो रेसिंग कोर्स में इन्होंने जो फार्मूला 1 मोटर रेस इन्होंने जीती है, ठीक है। इसको याद रखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के जो आपका चौथा दौरा था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मिराज शहर में, ये जो है आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा का जीआई टैग मिला हुआ है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है जी। तो ये जो है हाल ही में जो महाराष्ट्र के सांगली जिले के, ठीक है, मिराज शहर में, सांगली जिला, वहाँ पे जो है एक छोटे से शहर में जो है मिरज में बनने वाले जो सितार और तानपुरा को जो है जियोग्राफिकल जो साइन जिसको जीआई टैग बोलते हैं, इसको टैग दिया गया है। और मिर्ज में बनने वाले सितार और तानपुरा को टैग मिलने से यहाँ पे महाराष्ट्र में यहाँ पे जो है एक तरह के यहाँ पे जिसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है इसको जो है चिन्हांकित मिलेगा और इसको जो है परिचय मतलब खास तक लोगों तक तो पहुँच बढ़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। और इससे क्या होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी मांग बढ़ेगी और हमारी जो इकोनॉमी अच्छी होगी, रोजगार के नए जो है साधन खुलेंगे। तो इस तरह यहाँ पे जो है जीआई टैग भौगोलिक संकेत है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको जो है पहचान देती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत इसको जो सितार तानपुरा को जो है ये आपका जो है जीआई टैग यहाँ पे प्रदान किया गया है। और इन वाद्य यंत्र जो मिराज में बने वाद्य यंत्रों की काफ़ी मांग भी है, इसलिए इसको जो है जीआई टैग दिया। तो खास करके जो प्रमुख कलाकार हैं इनके बीच काफ़ी मांग है और शास्त्रीय संगीत के साथ साथ फिल्म उद्योग और प्रसिद्ध कलाकार भी इसमें जो है शामिल हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और ये लगभग ये जो जितने भी वाद्य यंत्र वगैरह है लगभग 300 साल पुराना है, ठीक है। 300 साल पुराना कहने का मतलब ये लगभग 300 साल से जो है पुरानी परंपरा है, अभी भी चलती आ रही है। वाद्य यंत्रों को बनाने का काम जो है मतलब दादा परदादा लगभग साल 2 साल 3 साल के पीछे से आपका जो है बनते आ रही है, ये चीज़ को याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र की बात करूँ, यहाँ की राजधानी मुंबई, एकनाथ शिंदे वर्तमान में यहाँ के जो है मुख्यमंत्री, ठीक है, जिसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी हाल ही में पीटर जो पेलेग्रिनी किस देश के जो है राष्ट्रपति चुनाव जीता है? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलारूस, स्लोवाकिया, इथोपिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। स्लोवाकिया कौन से देश के अंतर्गत आती है? तो यूरोप महाद्वीप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में स्थित बसा हुआ एक देश है, ठीक है। यहाँ की जो है राजधानी क्या है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं? बर्श, यहाँ पे जो है ब्रस्टालिया करके यहाँ के जो है राजधानी है। और यहाँ के करेंसी यूरो के नाम से जानते हैं, ठीक है, यहाँ की करेंसी यूरो के नाम से जानते हैं। स्लोवाक यहाँ के जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे भारत की लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, इस तरह के यहाँ के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है स्लोवाक बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ के जो राष्ट्रपति के रूप में जो है ये जो स्लोवाकिया के जो है पीटर पेलेग्रिनी यहाँ के जो है नए राष्ट्रपति इनको बनाया गया, ठीक है। यहाँ के प्रधानमंत्री भी कौन है? तो रॉबर्ट फिको यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में त्रिसेवा सम्मेलन
परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, कानपुर, नई दिल्ली या इनमें से कोई। तो इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, त्रिसेवा सम्मेलन जो परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया गया है आपका नई दिल्ली में, इसको याद रखिएगा। तो खासकर त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना जो है हाल ही में जो 8 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इसको किया गया था, जिसमें सशस्त्र बल, थल सेना, नौसेना और वायु सेनाओं के जो प्रमुख एक तरह का बैठक है। ठीक है, जो खास करके जो है विभिन्न अलग अलग मुद्दों पे जो है बात करने के लिए जो इसका आयोजन किया गया था। ठीक है जी, हमारे सुरक्षा को लेकर अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए इसे आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ योग महोत्सव आयोजन किया गया है जी? तो योग महोत्सव गोवा में, हरिद्वार, पुणे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है योग महोत्सव का आयोजन किया था पुणे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खासकर यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया था। और मोरारजी देसाई जो राष्ट्रीय योग संस्थान है, यहाँ पे जो है प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसमें हज़ारों लोग के जो है इसमें जो हिस्सा लिए थे। और लगभग 7 अप्रैल से जो है शाम 6 बजे, ठीक है, शाम 6 बजे जो है मतलब सामान्य योग प्रोटोकॉल वगैरह यहाँ पे जो है अभ्यास शुरू किए थे। योग की जो है बढ़ती लोकप्रियता को प्रदर्शित करने हमारे हेल्थ के लिए योग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब जो कहने का मतलब यही है कि 24 घंटे में, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, कोई भी व्यक्ति 24 घंटे में मिनिमम अपने हेल्थ के लिए 10 मिनट निकाल के यहाँ पे जो है आपको जो है योगा करना है। ठीक है जी, कोई भी हो योगा 10 मिनट अपने हेल्थ के लिए ज़रूर करिए। आजकल तो ऐसा हो गया 10 मिनट अपने जो है शरीर के लिए लोग यहाँ पे जो निकाल नहीं पाते, लेकिन आपको जो है पढ़े लिखे हैं तो इस पर जो है फोकस करिएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस गेल, विराट कोहली, जोस बटलर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में जो आईपीएल चालू हो गया है, ठीक है जी, तो हाल ही में जो विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो विराट कोहली ने अच्छा जो है प्रदर्शन किया है आईपीएल में। आईपीएल में 17वें सीजन का पहला शतक इन्होंने जड़ा था, तो इसको याद रखिए। अपने करियर का 8वां शतक इन्होंने बनाया। इसी के साथ किंग कोहली जो है आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले शीर्ष खिलाड़ी आपका बन गए हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है जी, और इन्होंने राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के खिलाफ जो है इन्होंने जो है 17वें सीजन का पहला शतक इन्होंने जोड़ा है, जिसको याद रखिएगा। इनका 8वां शतक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव, हाल ही में कहाँ जो है खुबानी खिलना, यहाँ पे देख सकते हैं खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ 2024 शुरू किया गया है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश है। तो खुबानी खिलना महोत्सव ये जो है लद्दाख में इसको मनाई जाती है। ठीक है, तो खास करके जो है लद्दाख में यहाँ के लोगों के द्वारा जो है मनाई जाती है। खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। छोटे गुलाबी खुबानी फूलों के आगमन के लिए यहाँ पे फूल खिलते हैं। एक तरह के जो फूल की प्रजाति खुबानी फूलों, गुलाबी खुबानी फूलों, इन्हीं के आगमन के जो फूल खिलते हैं, तो एक तरह के यहाँ पे जो है सांस्कृतिक कार्य वगैरह यहाँ पे जो है किया जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ के लोगों के द्वारा ये जो खास करके इसको मनाई जाती है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि खुबानी खिलना महोत्सव कौन सी स्टेट में मनाया गया है? तो ये जो है लद्दाख, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एसएससी के ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपका फेवरेट होता है। ठीक है जी, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को जीके में क्वेश्चन उठा के पूछता है। ठीक है जी, कौन कौन से त्यौहार, कौन कौन से राज्य मनाई जाती है, इस तरह के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में जो है बदलाव किया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड की बात करूँ, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है जी? यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी ऑकलैंड। ठीक है, ऑकलैंड यहाँ के जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है या राजधानी है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर है न्यूजीलैंड का। ठीक है, और यहाँ के जो है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, इसको याद रखिए। यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो क्रिस्टोफर जो लक्सन है यहाँ के भी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो रोजगार को लेकर यहाँ पे जो है मतलब जो तेज़ी से बढ़ती जा रही है रोजगार के लिए यहाँ पे जो है प्रवासन हो रही है। तो इसी में यहाँ पे जो है बहुत सारे जो नियम का बदलाव यहाँ पे जो है कर रही है। ठीक है, तो बदलाव किया जा रहा है न्यूजीलैंड में, इसको याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई।
M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी। तो भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जली केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने, जिसके अभी वर्तमान में जो है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल ने। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राकेश पाल ने हाल ही में 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में, ठीक है, रामेश्वर कहाँ में है? तो तमिलनाडु के अंतर्गत आती है। तो तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास जो है यहाँ पे जो है मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जली केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो ये खास करके जो है सुरक्षा को लेकर ये जो है ये जली केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जॉन टिनीसवुड को दुनिया के सबसे उम्रदराज जो है जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? जापान, ब्रिटेन या फिलीपींस या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री कौन है जी? लंदन इसकी राजधानी है। ऋषि सुनक, ठीक है, ऋषि सुनक यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हमारे भारतीय मूल के हैं। तो जॉन टिनीसवुड जो है ब्रिटेन के रहने वाले हैं और इनको हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति इनको जो घोषित किया गया है। अगर इनकी एज देखेंगे तो लगभग 111 साल, ठीक है, 111 साल अभी जीवित व्यक्ति इनके 111 साल है। और ये जो है इनको जो है 111 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति इनको जो है घोषित किया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रिटेन के रहने वाले हैं और इनको जो है ये जो है यहाँ पे जो है ब्रिटेन में जो है इसको उम्रदराज जो है सबसे दुनिया के सबसे उम्रदराज जो व्यक्ति के रूप इनको जो है घोषणा यहाँ पे की गई है, ठीक है। इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ है? सैम पित्रोदा, डॉक्टर निकेश जैन, जयश्री दास वर्मा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाने माने जो है लेखक हैं सैम पित्रोदा। इनके द्वारा पुस्तक हाल ही में जो जारी किया गया है पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक विमोचन किया गया। खासकर राजनीति हमारी अमेरिका और जो है भारत के जो इकोनॉमी भी बेस्ड बुक को इन्होंने लिखा है, जाने माने लेखक है, ठीक है जी। तो इन्होंने इस पुस्तक का जो है विमोचन हाल ही में किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे जो है विप्रो के नए CEO नियुक्त किया गया है? लव कुमार, मोनेश शाह, श्रीनिवास पल्लिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पल्लिया को विप्रो के नए CEO इनको बनाया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट विप्रो क्या चीज़ है? तो ये आपका जो है IT कंपनी है भारत की जाने मानी, ठीक है। तो विप्रो सभी IT कंपनी है, ठीक है, जाने मानी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया था आपका 1945 में, ठीक है। 29 दिसंबर 1945 को स्थापना किया गया था जी। अजीम प्रेमजी इन्होंने यहाँ पे जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। सरजापुर रोड जो बेंगलोर है यहाँ पे इसका मुख्यालय है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसके जो हाल ही में इस जो CEO जो है श्रीनिवास पल्लिया जी को इसको CEO यहाँ पे बनाया गया है। और अभी जो है अध्यक्ष कौन है? तो ऋषभ प्रेम जी को यहाँ पे जो है अध्यक्ष इनको बनाया गया है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हाल ही में कहाँ जो है चुनाव संबंधित जानकारी के लिए भूत राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और भागवत मान अभी जो है आम आदमी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो चुनाव संबंधित जानकारी के लिए भूत राब्ता वेबसाइट कहाँ लॉन्च किए गए? पंजाब में किया गया है। पंजाब के जो मालेरकोटला जिला में इसको जो है चुनाव संबंधित जानकारी के लिए भूत राब्ता वेबसाइट को लॉन्च की। इसके तहत यहाँ पे जो है जो चुनाव से संबंधित जानकारी प्रोवाइड करने के लिए इसको जो है लाई गई है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गंगूराम से जिनका निधन हुआ है ये कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति है? तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो लेखक, पत्रकार, सिनेमेटोग्राफर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनेमेटोग्राफर। सिनेमेटोग्राफर किसको बोलते हैं जी? बताइए जी। तो ये खासकर जो फिल्म निर्माता होते हैं जिसको सिनेमेटोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। फिल्म में जो फिल्म उद्योग के फिल्म बनाते हैं उन लोग को जो है सिनेमेटोग्राफर बोलते हैं। तो दिग्गज निर्माता जो सिनेमेटोग्राफर गंगूराम से अब जो है उनके जो लंबी बीमारी के चलते इनका जो है डेथ हो गया है, ठीक है। फिल्म निर्माता है, हाल ही में इनके जो है बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता है, इनका जो है डेथ हो गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा? प्रमिति सिन्हा, यूलिया नवलनया को, विंध्या रानी देवी को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूलिया नवलनया है। ये इनको जो है हाल ही में जो है जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार जो है इनको जो है मिलने वाला है, ठीक है जी।
तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? यूलिया नावलनाया, ये रूस के जो कि रहने वाले हैं। इनके पति अलेक्सी जो नावलेनी, इन्हीं की पत्नी है यूलिया नावलनाया। इनको जो खास करके जर्मन मंच पर ये जो है एक शिखर सम्मेलन में जो है इनको जो है मीडिया के क्षेत्र में स्वतंत्रता पुरस्कार इनको जो है प्राप्त किया जाएगा। तो ये पुरस्कार जो है ये लोकतंत्र जो जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार किस क्षेत्र या कौन से काम के लिए इनको दिया जा रहा है? तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान और लोकतंत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान कम कर मतलब समाज में जो है अपने अधिकार और स्वतंत्रता की जो है आज़ादी के जो है लिए इनको जो है अवार्ड को दिया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यूलिया नावलनाया। ठीक है, जिसको आपको याद रखना, रूसी हैं, मतलब रूस के रहने वाली हैं, जिनको जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से इनको नवाजा गया, मतलब ये दिवंगत हो चुके हैं। ठीक है जी, नहीं है भाई वर्तमान में। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है जी, डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।